नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक ओर ड्रग तस्करों की धरपकड़ तेज हो गई है तो दूसरी ओर ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ भी हो रहा है। भोपाल, इंदौर और रतलाम समेत कई शहरों में बड़ा एक्शन लिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रदेश में ड्रग्स के मामलों की पड़ताल की और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया। मध्य प्रदेश में शहर शहर ड्रग्स का जाल कौन बिछा रहा है? ड्रग्स वाली साजिश के पीछे कौन? तस्करों का नेटवर्क किसने बनाया? नशे के कारोबार पर सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच नशे का जाल बिछाकर बड़ी साजिश रची जा रही है। प्रदेश में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को खपाया जा रहा है। आए दिन ड्रग्स तस्करों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अवैध ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो रहा है। ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ड्रग्स सप्लायर्स पर शिकंजा कस रहा है। नशे के सौदागरों पर नकेल तो कसी गई है, लेकिन कुछ बड़े तस्कर हैं जो ड्रग्स की खेप को प्रदेश में खपाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस मामले की जानकारी मिली तो हमने अलग अलग शहरों में ग्राउंड पर उतरकर ड्रग्स वाले नेटवर्क की पड़ताल शुरू की। हमारी टीम भोपाल, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा समेत कई जिलों में ड्रग्स तस्करों के अड्डे तलाशने के अभियान में जुट गई। उनसे जुड़े मामले की फाइल तैयार करने लगी। हमारी टीम ने उन शहरों में ग्राउंड जीरो पर उतरकर ड्रग्स तस्करी के हालिया मामलों की पड़ताल की। हमारी टीम को कई हैरान करने वाले मामले दिखे। हमें पता चला कि भोपाल में 19 साल के ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स पैडलर हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करता था। इंदौर में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में रईस जादव को ड्रग्स सप्लाई करने वाला जिम ट्रेनर भी गिरफ्तार। आगर मालवा में 33 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। मंदसौर में 1.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। हमारी टीम ने शहर शहर ड्रग्स वाली साजिश के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। सबसे पहले हमारी टीम ने भोपाल के केस की फाइल निकाली तो सामने आया कि भोपाल में हाल ही में 19 साल के एक ड्रग्स तस्कर अली जाफरी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल पुलिस ने ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया। कोहे फिजा पुलिस ने अली जाफरी को रंगे हाथों दबोचा। अली जाफरी के पास से 5 छोटे छोटे पैकेट बरामद हुए। जांच में पैकेट में करीब 5 ग्राम एमडी ड्रग्स पाई गई। ड्रग्स की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ साथ आरोपी का आईफोन बरामद किया गया है। आरोपी की कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोहे फिजा पुलिस ने बताया है कि आरोपी को तब गिरफ्तार किया गया जब वो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए अपनी कार से पहुंचा था। पूछताछ में अली जाफरी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अली असगर जाफरी नाम के एक 19 वर्षीय युवा को 5 ग्राम एमडी के साथ में पकड़ा गया था, जिसका माननीय न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान बताई गई बातों को पूरी तरह से फॉलो किया गया। हमारी टीम ने जब पुलिस अधिकारियों से बात की तो हमें इस मामले से जुड़ी कई नई बातें पता चली। आरोपी अली हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करता था। अली और उसके साथी पार्टी के नाम पर युवाओं को नशे का ऑफर देते थे। अली जाफरी मुंबई के युवक से ड्रग्स खरीद कर भोपाल लाता था। भोपाल के लोकल तस्करों के साथ मिलकर ड्रग्स को खपाता था। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए बहन के मोबाइल से डील करता था। वो लग्जरी कार से ड्रग्स की सप्लाई करने पहुंचता था ताकि जल्दी शक न हो। हमारी टीम को पड़ताल के दौरान पता चला कि आरोपी अली जाफरी के पिता पर भी ड्रग्स नेटवर्क में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। अली जाफरी को पुलिस कोर्ट में लेकर पहुंची, उससे पहले हमारी टीम ने अली जाफरी से बात की। अली जाफरी ने ड्रग्स तस्करी के आरोपों को खारिज किया। हमारी टीम ने उससे बात की तो अली ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है।
राजधानी भोपाल में 19 साल का लड़का जो है ड्रग तस्कर के मामले में गिरफ्तार हुआ है। आज उसे कोर्ट में पेश करने वाले हैं। आइए हम उससे ही जानते हैं, कहाँ से आपको ड्रग्स मिलता थे? फेक एलिगेशन थे सब जी, सब फेक एलिगेशन थे। तो जल्दी किसी का बाहर आऊंगा। किसी का नाम आया? यासीन अली खान ने रखा है मेरी गाड़ी में सबको। अच्छा, हाँ। तो आपको कब गिरफ्तार किया? मैं फ्लाइट से आया था 1 घंटे पहले और मेरी गाड़ी में उन्होंने सामान रख के मुझे उठाया। ये सब स्टेज्ड है, अच्छा, सब प्लांटेड है। सब यासीन का नाम आ रहा है। हाँ, यासीन अली खान। अच्छा, बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें तो अब इन्हें कोर्ट में पेश कर रहे हैं और न्यूज स्टेट से खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन खराब कर दिया मेरा आपका? पूरा जीवन खराब कर दिया 19 साल की उम्र में। इन्होंने ये करा है मेरे साथ। इनसे बिल्कुल मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है। मैं बाहर आऊँगा और जल्द से जल्द इन सबके लोगों की बिल्कुल कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं, कानून पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं यासीन अली का, जो कि पहले ही ड्रग्स के मामले में जेल काटा है, लेकिन उसी ने इनकी गाड़ी पर जो है ड्रग्स रखा था, ऐसा कहना है। देखिए, कोर्ट में जो है पेश होने के लिए जा रहे हैं और न्यूज स्टेट से खास बातचीत में भी ये बताया है। अली के पिता भी ऑटो डीलर बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे का ड्रग्स तस्करी के धंधे से दूर दूर का नाता नहीं है। उनके पिताजी भी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको पूरा मामला? 19 साल का आपका बेटा है। 19 साल का बेटा है। ड्रग तस्कर को यासीन करके मैंने मुंबई से अपने बेटे को बुलाया। 28 तारीख को मेरी बेटी जो है एडमिट थी हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से कोई यासीन खान है जिससे 90,000 रुपये हमारे लेने थे, जिसकी FIR हमने ऑलरेडी थाने में कर रखी थी। तो वो 90,000 रुपये हमको दे नहीं रहा था, तो उसने मुझसे आके संपर्क करा कि आप अली को बुलाइए, मैं उसी को 90,000 रुपये दूंगा। आपके बेटे का नाम अली है? मेरे बेटे का नाम अली है। तो मैंने कहा भाई 90,000 जब हमने ऑनलाइन डाले हैं तो ऑनलाइन में वापस डाल दे, है ना। तो कहले नहीं, आप मुंबई से बुलाइए अपने अली बेटे को, तब मैं आपको 90,000 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा मुंबई से आने में कितनी देर लगेगी उसको? मैं भी बुलाता हूँ फ्लाइट से टिकट करके, तो उसको दे देगा? कहले हाँ मैं दे दूंगा। तो मैंने फ्लाइट का टिकट करके अपने बेटे अली को भोपाल बुलाया। एयरपोर्ट से मैं यहाँ पर लेकर आया। एयरपोर्ट से घर मैंने यासीन को फ़ोन लगाओ, घर पे बैठा रहा। यासीन कौन? जो पहले ड्रग्स के मामले में बंद हो चुका है, पुलिस ने पकड़ा। एक और तस्कर है जो बच्चों को प्रोवाइड करता है यहाँ पर पूरे। अच्छा, और कोई यासीन है? कोई यासीन है जिसका यहाँ पे कोई पंचवटी में वो चलता था, हुक्का लॉन्च वगैरह। वो छोटे छोटे बच्चों को यासीन और भूमा, बहुत बड़ा माफिया है वो, मतलब वो बहुत। और वो उसने मेरे बेटे को बुलाकर कहने अकेले भेजो। तो मैंने कहा, बेटे से बोला, मैंने कहा अकेले चले जाओगे लेने? कहने नहीं अब्बा वो अकेले क्यों बुला रहा है? तो मैंने कहा बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम तो जाओ और पेमेंट लेके हॉस्पिटल आ जाओ। तो उसने उसको जेल रोड पे कहीं बुलाया। जेल रोड पे बुलाने के बाद ये जब फ्लाइट से आया तो मैंने उसको अपनी कार से भेजा। ये वहाँ से वापस कोईफिजा आया। कोईफिजा से जब ये वहाँ पहुँचा तो जेल रोड से इसने कहा कि मैं लाल गाड़ी पे पैसे दे रहा हूँ आपको। तो लाल गाड़ी से पैसे देने तक, लाल गाड़ी पे जब ये आया तो कहना गुफा मंदिर पे चलो, वहाँ पे पेमेंट लेके कोई खड़ा हुआ है। गुफा मंदिर पे जब ये पहुँचा तो उससे बोला कि आप चाय काफ़ी कुछ लेके आइए। इस दौरान उसने MD निकाल के गाड़ी में रखी और 3 पुलिसकर्मी जो कि इनसे पहले से योजनाबद्ध तरीके से बुला ही रहे थे, उसने 3 पुलिसकर्मियों को बुला के दोनों अरेस्ट हो गए। और कहा, अली से कहा कि अब तो अपन दोनों अरेस्ट हो गए हैं बेटा, जैसे मैं बोलूँ वैसा इनसे बोलते रहो। क्या लगता है? अली निर्दोष है? अली बिल्कुल निर्दोष है। मैंने बुलाया फ्लाइट से कि MD आ रही है भोपाल में, है उसका ना अकाउंट है ना उसके पास, बेचारे के पास। मैंने टिकट फ्लाइट का कराया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की थ्योरी कुछ और कह रही है और आरोपी उसके परिजन कुछ और कह रहे हैं। जब हमारी टीम की ओर से अली जाफरी के पिता से उनके बेटे पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में और जानकारी ली गई, तो उनका कहना है कि असली ड्रग्स तस्कर कोई और है और वो पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। बहनों का नाम सामने आ रहा है कि बहनों के मोबाइल से जो है अली पैसे ट्रांसफर करता था। कहीं ना कहीं आपका नाम भी सामने आ रहा है कि आप भी इस चीज में फंसे हो। हाँ नहीं, मैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25 साल से काम कर रहा हूँ भाई साहब। गाड़ी घोड़े के लेन देन फाइनेंस का मेरा काम है। और मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट करो केस, मैंने कहा। और अगर इन्वेस्टिगेट आप कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ बनाना हो तो मैं तो यही खड़ा हूँ ना। और मैं तो 5 दिन से यही खड़ा हूँ। लेकिन जिस तस्कर के साथ ही गिरफ्तार हुआ रात भर, उस एपिसोड के चलते सुबह जब मैंने देखा कि मैं लाल घाटी भी दोनों के साथ रहा और सुबह उस तस्कर को छोड़ दिया। यासीन कहाँ है अभी? यासीन को छोड़ दिया गया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें तो बहुत बड़ा मामला सामने आया है। खुद उनके जो है पिता वो बीती दोहरा रहे हैं कि उन्होंने मुंबई से अपने लड़के को बुलाया था, किसी यासीन नाम के युवक से उन्हें पैसे लेने थे और पैसे लेने के नाम पर यासीन ने ही उनकी गाड़ी में ड्रग रखकर 19 साल की अली को फंसा दिया। फिलहाल सच झूठ का फैसला पूरी जांच के बाद होगा। पुलिस के लिए ये भी चुनौती है कि ड्रग्स तस्करी के इस हाई प्रोफाइल नेटवर्क के हर किरदार की कुंडली तैयार की जा सके और समय रहते ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म किया जा सके।
दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप को खपाने की कोशिश की जा रही है। मंदसौर में पुलिस ने 1.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आगर मालवा में 33 लाख की ड्रग्स बरामद की गई। पूछताछ में ड्रग्स के नेटवर्क का राजस्थान तक कनेक्शन सामने आया है। मंदसौर में 1.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स मिलने से सनसनी। आगर मालवा में 33 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ पकड़े गए तस्कर। मंदसौर टू आगर मालवा ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। ड्रग्स के नेटवर्क वाली पड़ताल के दौरान हमारे हाथ मंदसौर से एक बहुत बड़ा केस लगा। फरवरी के महीने की शुरुआत में मंदसौर में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। कोतवाली पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। हमें पता चला कि मंदसौर कोतवाली पुलिस ने 1.5 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ा। 1.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में से एक राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की एमडी ड्रग्स के साथ 2 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रतापगढ़ राजस्थान का कुख्यात बदमाश गुलशेर लाला और भावगढ़ थाना क्षेत्र के हत्या प्रकरण में पैरोल से फरार हुए आरोपी नंद किशोर उर्फ नंदू पाटीदार शामिल हैं। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने तस्करी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में अभियान तेज किया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि राजस्थान से ड्रग्स की बड़ी खेप मध्य प्रदेश भेजी जा रही है। इसके बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोग एमडी की तस्करी करने हुए मंदसौर आए हुए हैं। हमारे द्वारा उक्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी, जिसके अंदर हमें 2 व्यक्ति, एक जिनका नाम गुलशेर लाला है जो अरनौद थाना प्रतापगढ़ के रहने वाला है, दूसरा नंद किशोर पाटीदार जो थाना नैयाबादी मंदसौर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने कल राउंड अप किया। दोनों के ही कब्जे से हमें कुल 1.5 किलो के आसपास एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कुछ नाम आए हैं जिनके लिए हमारे द्वारा टेक्निकल उनका एनालिसिस किया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जगहों पे भी टीम को भेजा गया है। हमारी टीम ने जब इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि मंदसौर में ड्रग्स का मुख्य सप्लायर गुलशेर खान पठान है। गुलशेर खान पठान राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम नंद किशोर उर्फ नंदू पाटीदार है। मंदसौर का रहने वाला नंद किशोर लालच में ड्रग्स कारोबार से जुड़ा। गुलशेर से नंदू पाटीदार ड्रग्स की डिलीवरी लेने आया था। पुलिस ने आरोपियों से 1.5 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। 3 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा और एक वाहन जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे राजस्थान से जुड़े ड्रग्स तस्करों की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि मंदसौर पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत सिटी कोतवाली और वाईडी नगर का एक पुलिस दल विशेष टीम के साथ राजस्थान के देवलजी पहुंचा, जहां कुख्यात तस्कर गुलशेर लाला के ठिकानों पर दबिश दी गई। दबिश में बहरहाल हालांकि ऐसा कुछ मिलने की सफलता पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि गुलशेर के घर पर ताला लगा हुआ जरूर मिला है, लेकिन पुलिस ने गांव में संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर अहम सुराग जरूर इसमें जुटाए हैं। हमारी टीम की ओर से ड्रग्स वाले नेटवर्क के बारे में जब और जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि राजस्थान में बैठे कुछ ड्रग्स तस्कर मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को अपना टारगेट बना रहे हैं। वो बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप भेज रहे हैं। इससे जुड़ा एक मामला हाल ही में आगर मालवा से सामने आया है। आगर मालवा में जब हमारी टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इस केस के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो सामने आया कि 20 जनवरी को सुसनेर के पास एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया। ड्रग्स पेडलर के पास से 350 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली।
जब्त एमडी ड्रग्स की कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि राजस्थान से ड्रग्स भेजी गई थी। राजस्थान के झालावाड़ के ताहिर खान का नाम ड्रग्स सप्लायर के तौर पर आया। ताहिर अपने घर में ड्रग्स बनाने का काम करता था, इसकी भी जानकारी मिली। आगर मालवा जिला ड्रग्स के मामले में हब बनता नजर आ रहा है। 10 जनवरी को केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा आमला में एक नर्सरी पर रेड दी गई। सुबह 4 बजे तड़के वहां पर केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम पहुंची। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई बड़ा व्यापारी यहां पर ड्रग्स लेने के लिए आ रहा है। 4 बजे से केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम लगभग 28 से 30 व्यक्ति द्वारा वहां पर आसपास रेकी की गई और देखा गया तो लगभग 4 घंटे तक वहां पर कोई भी व्यापारी ड्रग्स लेने के लिए नहीं आया। तब नर्सरी में केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम पहुंची और उन्होंने वहां पर अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक बंगला बना हुआ था जिसके अंदर ड्रग्स की बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री के अंदर लगभग 31 किलो से भी अधिक मात्रा में एमडी ड्रग्स प्राप्त हुई है। वहीं एमडी की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 100 करोड़ के करीब बताई जा रही है। एमडी ड्रग्स के साथ साथ वहां पर और भी केमिकल थे, ड्रग्स बनाने की मशीनें, ये सब कुछ जब्त की गई। वहीं बात करें तो 20 जनवरी को सुसनेर के निवासी फैजान के पास से आमला के ही पास से 330 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। मुखबिर की सूचना पर फैजान को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 330 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 33 लाख रुपए बताई जा रही है। आगर कोतवाली ने फैजान से कड़ी पूछताछ की, तब उनने बताया कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग के पास एक घाटा खेड़ी गांव है, वहां से वो एमडी ड्रग्स लेकर आया था। हमारी टीम की ओर से जब राजस्थान की ड्रग्स फैक्ट्री के बारे में और जानकारी निकाली गई तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। हमें पता चला कि राजस्थान के झालावाड़ में ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी। 28 जनवरी की रात आगर मालवा पुलिस ने करीब 80 पुलिस कर्मियों के साथ राजस्थान की फैक्ट्री पर छापा मारा। आगर मालवा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने झालावाड़ के एक घर में छापा मारा। घर के बाहर ताला लगा था। पुलिस ताले को तोड़कर अंदर गई। घर के अंदर ड्रग्स बनाने का सामान मिला, जिसे बरामद किया गया। ड्रग्स केमिकल समेत करीब 5 करोड़ का माल जब्त किया गया। आगर कोतवाली ने उसको गंभीरता से लेते हुए झालावाड़ पुलिस से संपर्क किया और 28 तारीख की रात्रि में राजस्थान के झालावाड़ के पास एक गांव घाटा खेड़ी पर लगभग 80 पुलिस जवान, अधिकारी, कर्मचारी ने उस गांव पर रेड दी। वहां से लगभग 2 किलो एमडी और 25 इंजेक्शन नशीले, और देखा जाए तो बात की जाए तो और भी ड्रग्स वहां से प्राप्त हुए हैं। जो बनाने की मशीनें वगैरह वो वहां से जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगर मालवा जिला मध्य प्रदेश ही नहीं, बात करें तो राजस्थान तक ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है। बॉर्डर से लगा हुआ, राजस्थान से बॉर्डर से लगा हुआ आगर जिला है, जो कि उड़ते पंजाब की तर्ज पर आगर जिला बनता जा रहा है। पुलिस ने यहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ताहिर खान के बंद मकान में ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने यहां पर आरोपियों को केमिकल छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने इस फैक्ट्री से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। झालावाड़ में भारी मात्रा में मादक पदार्थ केमिकल जब्त किया गया। ड्रग्स बनाने वाले केमिकल के साथ हथियार भी बरामद किया गया। 1 किलो स्मैक, 2 किलो एमडी ड्रग्स को फैक्ट्री से बरामद किया गया। 2 किलो केटामाइन, 25 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन भी पकड़े गए। करीबन 80 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बल के साथ में दबिश दी गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 2 किलो एमडी, 2 किलो केटामाइन, 1 किलो ब्राउन शुगर यानी स्मैक, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट,
कुछ मादक पदार्थों के इंजेक्शंस, इसके साथ साथ में 2 राइफल, मशीन, ड्रम इत्यादि जब्त हुआ है। इन सभी की कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए की है और इस संबंध में हम और भी आगे पूछताछ कर रहे हैं। इस प्रकार से ये केमिकल जिसको कि ड्रग बनाने में इस्तेमाल किया गया है, इसके सोर्स का पता लगा रहे हैं और इसमें अन्य जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग उसकी जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा है, लेकिन जब तक आसपास के राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई रोकी नहीं जाएगी, इस धंधे को जड़ से खत्म करना मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति बना चुकी है। नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए शहर शहर ड्रग्स वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे नशे पर लगाम लगाई जा सके और मध्य प्रदेश को नशे से मुक्त किया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। एमपी में ड्रग्स वाली बड़ी साजिश नाकाम हो रही है। पुलिस की ओर से पूरे ड्रग्स वाले गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है। हाल ही में इंदौर से भी चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई और ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। इंदौर में जिम की आड़ में ड्रग्स तस्करी का बड़ा खेल। ड्रग्स वाले लॉयन गैंग की बड़ी साजिश। बड़ा खुलासा, इंदौर से रतलाम तक ड्रग्स का जाल, सबसे बड़ी पड़ताल। नए साल का पहला महीना, जहां लोग एक तरफ नई शपथ और नए सपनों के साथ जिंदगी के बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ने की ललक दिखा रहे थे, तो वहीं कुछ शातिर लोग नए साल में भी अपने पुराने धंधे के लिए नए ग्राहक तलाश रहे थे। ऐसे ही कुछ ड्रग्स तस्करों का खेल खुला तो तस्वीरें सामने आई। उसने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में खलबली मचा दी। साल की शुरुआत में इंदौर में ड्रग्स के 2 बड़े मामले सामने आए, जिन्होंने पूरे प्रदेश को चौंका दिया। इंदौर पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एमडी ड्रग्स ब्राउन शुगर के साथ शहर में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कनाड़िया थाना क्षेत्र में 5 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर को दबोचा गया। ग्वालटोली क्षेत्र में 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। 3 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें शहर के विभिन्न थानों एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी तारतम्य में 3 थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले कराड़िया में कार्रवाई की गई, जिसमें बिचौली हफ्सी में एक मनोरंजन राय नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से लगभग 5 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स मिला है, जिसमें कि 8 बड़े 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। वहीं छोटी ग्वालटोली में भी 2 आरोपी को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम समीर शेख है, दूसरे का नाम समीर है, और एक बाइक भी जब्त की गई है। और इनके कब्जे से लगभग 14 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर मिला है, जिसमें कि 8 बड़े 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। तो वहीं एमडी रोड थाने में भी एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। और इस आरोपी का नाम है मनीष पुरी, और इसके कब्जे से 10 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर मिली है। तो कुल मिलाकर लगभग ये इन लोगों से लगभग 3 लाख से अधिक की ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स जब्त किया गया। साथ में बाइक भी जब्त की गई है और मोबाइल भी जब्त की गए। पुलिस की ओर से बताया गया है कि आरोपियों की घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तारी की गई। माना जा रहा है कि शहर में बड़ा ड्रग्स नेटवर्क काम कर रहा है, जिसकी ओर से युवाओं के बीच ड्रग्स को खपाने की कोशिश की जा रही है। छोटे तस्कर और सप्लायर्स तो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन बड़े और शातिर खिलाड़ी पर्दे के पीछे से पूरा खेल रच रहे हैं। हमारी टीम की ओर से ड्रग्स वाले नेटवर्क के बारे में जब और जानकारी निकाली गई, तो हाल के एक केस पर हमारी नजर पड़ी। हमें जानकारी मिली कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक जिम ट्रेनर को ड्रग्स के साथ पकड़ा। 10 ग्राम कोकीन के साथ जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी जिम ट्रेनर का नाम अशद शेख है। अशद पर जिम में आने वाले युवाओं को ड्रग्स बेचने का आरोप है। जिम करने वाले लड़कों का ब्रेन वॉश कर ड्रग्स की लत लगाई। हमारी टीम की ओर से जब आरोपी अशद शेख के बारे में और जानकारी जुटाई गई, तो सामने आया कि जिम ट्रेनर अशद लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा था।
जिम की आड़ में वो नशे के कारोबार को कर रहा था। हमें पता चला कि आरोपी अशद शेख ने लॉयन नाम से अपना नेटवर्क बनाया था। आरोप है कि अशद काफी समय से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। जिम की आड़ में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ड्रग्स तस्करी कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने 10 ग्राम कोकीन के साथ एक बड़े पैडलर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि कैसे वह रईस यादव की पार्टी में कोकीन सप्लाई करता था। कोकीन की कीमत तो 2 लाख रुपए है, लेकिन पुलिस को मुखबिर द्वारा जब सूचना दी गई तो एमपी टूरिज्म के ऑफिस के पीछे 12 पत्थर चौराहा से उसको बगैर नंबर की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। उसकी एक खासियत हुआ करती थी कि कभी भी वह ड्रग्स की सप्लाई या कोकीन की सप्लाई जब वो करने जाता था तो वह बगैर नंबर प्लेट लगी हुई अपनी 2 पहिया वाहन से जाता था और चुपचाप दे के वहां से भाग जाता था। इसी के तहत ही पुलिस द्वारा मुखबिर को जब पुलिस के पास जब मुखबिर की सूचना आई तो मौके पर से उसे गिरफ्तार किया तो उसका नाम अशद शेख बताया, जो इंदौर के खदराना क्षेत्र का रहने वाला था। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। लायन नाम से वह ग्रुप संचालित करता था और अपने आप को ड्रग्स तस्करी का लायन बताता था। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने स्पष्ट रूप से बताया कि वह रईस यादव की पार्टी में कोकीन सप्लाई करता था। पुलिस पूछताछ में कई नाम भी आए हैं सामने, लेकिन पुलिस ने उस बारे में अभी तक किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर रतलाम में भी पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। चिकलाना में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो नए खुलासे होने लगे। दिलावर खान नाम के एक शख्स के घर में ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है कि दिलावर ने ड्रग्स नेटवर्क में अपनी बेटी और भांजी को भी जोड़ रखा था। दिलावर की भांजी केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, केमिकल्स की अच्छी जानकारी रखती है। दिलावर की बेटी भी केमिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी है। बेटी और भांजी की मदद से दिलावर ड्रग्स फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। बेटी और भांजी को ड्रग्स फॉर्मूला मालूम था, इसीलिए घर में ड्रग्स फैक्ट्री लगा रखी थी। ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में अब तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। दिलावर खान, उसके बेटे, दामाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जनवरी की मध्य रात में रतलाम जिले के ढोडर के पास चिकलाना में पुलिस ने सुरक्षा और सतर्कता वापरते हुए एक फैक्ट्री पर दबिश डाली थी। यह फैक्ट्री दिलावर खान के नाम से चल रही थी, जहां पर एमडी का अवैध नशीला कारोबार किया जा रहा था। उस नशीले कारोबार के साथ ही वहां से 2 मोर, 2 बंदूक, 51 कारतूस सहित जो है केमिकल बरामद हुए थे।